Good afternoon to all of you. I am going to start now your class as class 7th, chapter 2, nutrition in animals, जिसमें हम लोग जब पिछले क्लास में फूड पाइप स्टडी किया था, फूड पाइप और आइसोफेगस, जिसमें हमने डाइजेशन जूस पढ़ा था, ब्रेक डाउन प्रोटीन इन सिंपल सब्सटेंस, ब्रेक डाउन हाँ फूड पाइप ही हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। ब्रेक डाउन प्रोटीन इन सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। इसके आगे जो आज की हमारी हेडिंग है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा में कैसे होता है, ठीक है। अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, आप सब जानते हो। यह भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों के समझ में पूरा आ जाए। ओके, कम ऑन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ योर क्लास। Amoeba is a microscopic organism. About the amoeba is a microscopic. कैसे होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म्स, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कौन? जो आपका अमीबा है। ये पहली लाइन तो क्लियर हो गई होगी। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या है? अबाउट द अमीबा, अमीबा के बारे में सेकंड लाइन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, हमने शुरू में ही अभी बताया था, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ only one cell, it is made up of only one cell। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहला क्या है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यह केवल एक सेल का बना होता है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैं बता चुका हूँ। सेल की खोज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही है अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ वन सेल, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट अमीबा के बारे में, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा ये है, इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड, इट हैज आ सेल मेम्ब्रेन, इसके पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, इतना क्लियर हुआ। इसके पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। किसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है? सेल के पास होता है, ठीक है। राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक इसमें राउंडेड माने गोल गोल, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस, क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। इट हैज अ सेल, इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड, और क्या होती है? एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है। एंड मेनी स्मॉल बबल्स, बबल लाइक vacuoles, and many small bubble like, क्या बबल लाइक होता है? वैक्यूल होता है। मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है। क्या होता है? वैक्यूल्स, इतना तो सबके क्लियर हो गया होगा। बबल लाइक, फिर से एक बार इसको रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। देखिए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन और फीडिंग कैसे होता है अमीबा में, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
पहला पॉइंट है अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यह केवल एक सेल का बना होता है। कौन एक सेल का बना होता है? अमीबा एक सेल का बना होता है। तीसरा पॉइंट है इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। एक गोल के आकार का, गोले के आकार का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक, और इसमें बहुत छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इतना तो किसके बारे में है? ये सारा अमीबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं सर। और अगला है इट्स कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। इट्स कॉन्स्टेंटली इट्स कॉन्स्टेंटली इट्स कॉन्स्टेंटली मतलब इसका जो है इट्स कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। मतलब यह अपना पोजीशन और यह शेप हमेशा क्या करती रहती है? बदलती रहती है। कौन बदलती रहती है? अमीबा। फिर से देखेंगे हम अमीबा के बारे में। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। एक बात तो ये क्लियर हो गई आपकी, अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यह केवल एक सेल का बना होता। दो बात क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है? इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। अराउंडेड डेंस, और एक घिरा हुआ उसके किनारे किनारे न्यूक्लियस होता है। एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल। स्मॉल बबल्स लाइक बहुत से उसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। अगला है इट्स कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। ये अपने पोजीशन और शेप को लगातार चेंज करता रहता है। चेंज करते रहने का मतलब है क्या? ये बदलता रहता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। आप लोगों ने इसको लिखा। अब डाइजेशन कैसे होता है इसमें? डाइजेशन, चलिए इसको मिटा सकते हैं आप। इसके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया। अमीबा क्या होता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इट हैज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। It has a cell membrane around rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. It's constantly change its function, its shape and position. यह हमेशा अपने शेप और पोजीशन को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हुआ? इट्स, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में? अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अमीबा में डाइजेशन, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये पुश करता है, पुशेस आउट, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसी को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखता है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? स्यूडोपोडिया नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? स्यूडोपोडिया नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। डाइजेशन इसमें इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब स्यूडोपोडिया क्या होता है? थोड़ा सा स्यूडोपोडिया के बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको एक सूचना हम बता दें। स्यूडोपोडिया के बारे में तुमको लिखना ही है। आप लोगों को सुबह मैंने क्लास में
सुबह मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है ग्रुप में हमने एक पीडीएफ भेजा है जो आपके क्लास के इसी लेसन का है। उसी पीडीएफ को आपको बनाते चलना है नोट्स में, और जिसका कंप्लीट हो जाएगा उसे आप भेज दोगे। ठीक है, जिसका कंप्लीट हो जाएगा उसका आप भेज दोगे। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9454879436 पर आप लोग भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया इनगल्फ द फूड इन, स्यूडोपोडिया क्या करता है? स्यूडोपोडिया इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ किसको? द फूड। किसको कर लेता है? फूड को। कहाँ कर लेता है? इन कर लेता है। मीन्स स्यूडोपोडिया इनगल्फ द फूड इन एंड गेट्स इट स्टोर्ड इन ब्लड वैक्यूल, एंड गेट्स इट स्टोर्ड, और क्या करता है? एंड गेट्स, और क्या करता है? गेट्स इट स्टोर्ड, क्या कर लेता है? एंड गेट्स इट स्टोर्ड, कहाँ? इन ब्लड वैक्यूल, इन ब्लड, कहाँ? ब्लड वैक्यूल, इन ब्लड वैक्यूल। स्यूडोपोडिया इनगल्फ द फूड, भोजन को इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है, इन माने अंदर, एंड गेट्स स्टोर्ड, ठीक है, और इसे स्टोर कर लेता है, गेट इट स्टोर्ड इन ब्लड वैक्यूल, ब्लड वैक्यूल में। ठीक है, इट सिक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है इट सिक्रेट्स, it secretes some digestive juice, यह secrete करता है कुछ डाइजेस्टिव जूस को। it secretes some digestive juice, यह secrete करता है some digestive juice को inside the vacuole, inside the vacuole, कहाँ करता है? inside the vacuole, inside the vacuole, it secretes some digestive juice inside the vacuole that help in, that help in digest, that help in digestive, that help in इट सेक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूस, यह सेक्रेट करता है कुछ डाइजेस्टिव जूस को। ठीक है, इनसाइड, इसके अंदर, इनसाइड द वैक्यूल दैट हेल्प इन फायर स्टिक डाइजेशन जूस, इट हेल्प इन फायर स्टिक दैट हेल्प इन fire stick digestion, that help in, that help in fire stick digestion, that help in fire stick digestion juice break down the digestive juice। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग जो हैं इस वाले पॉइंट को कोई ज़रूरत नहीं, ये तो आगे हम पढ़ाएंगे ही। ठीक है, अभी इसको हम आगे पढ़ाएंगे, बस इतने तक देखिए आप। इसको हम रिवीजन करते हैं फिर से। स्यूडोपोडिया क्या होता है? डाइजेशन में स्यूडोपोडिया पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर हुआ ना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्यूडोपोडिया का। अमीबा क्या है आप समझ गए हो। उसके बाद स्यूडोपोडिया इनगल्फ द फूड, फूड को इनगल्फ कर लेता है इन अंदर, एंड गेट्स इट स्टोर्ड इन ब्लड वैक्यूल, और इसे स्टोर करके रखता है कहाँ? ब्लड वैक्यूल में। ठीक है, बस हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। हमें लगता है सबके समझ में आ गया होगा।
राइट इन चैट बॉक्स। आप सभी लोगों के समझ में आ गया जो आज पढ़े अमीबा के बारे में, स्यूडोपोडिया के बारे में। राइट इन चैट बॉक्स so I can understand that you understand. Yes Shreya, very very thanks. Next ओके हाँ, हमने जो पीडीएफ भेजा है उसका नोट्स बना करके आप लोगों को भेजना है, ठीक है। आज नोट्स बना करके उसको आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, ठीक है। ओके ओके ओके, सारे बच्चे भेज दोगे? ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके हाँ ठीक है, प्रिंस आप भी बनाइएगा, ठीक है। ओके आप भी बनाइएगा नोट्स को, ठीक है, और भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स